दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वो है जिसे अपने पैसे का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छा स्वास्थ्य मिला है। स्टीव जॉब्स के पास अरबों डॉलर थे, लेकिन अपने आखिरी दिनों में उन्होंने भी यही माना था कि बीमार लोगों का बिस्तर, सिक बेड, दुनिया की सबसे महंगी जगह है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। लेकिन आज की इस हसल कल्चर और रातों रात अमीर बनने की अंधी दौड़ में हमने इस कहावत को उल्टा कर दिया है। आज हम अपनी काया यानी कि शरीर को जलाकर माया यानी कि पैसा कमा रहे हैं और फिर उसी माया को अपनी काया ठीक करने में डॉक्टरों को दे रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्यों एक सफल मिलेनियर बनने से पहले आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि सबसे बड़ी शर्त है। अगर आप सोचते हैं कि आप दिन में 16 घंटे काम करके, जंक फूड खाकर और नींद से समझौता करके अमीर बन जाएंगे, तो शायद आप पैसा तो कमा लें, लेकिन आप पैसे को एंजॉय करने के लायक नहीं बचेंगे। आज हवाई बातें नहीं होंगी। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताबों के संदर्भ में, जो साबित करती हैं कि आपका शरीर और आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। शारीरिक स्वास्थ्य आपकी सफलता का इंजन, यानी कि फिजिकल हेल्थ द इंजन ऑफ सक्सेस। सबसे पहले बात करते हैं निरोगी काया यानी कि फिजिकल हेल्थ की। क्या आपने कभी किसी बीमार इंसान को बिजनेस एम्पायर खड़ा करते देखा है? नहीं ना। इससे एक बात साफ है कि आपके शरीर की ऊर्जा यानी कि एनर्जी ही पैसा है। रॉबिन शर्मा अपनी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब द 5 AM क्लब में एक बहुत गहरी बात लिखते हैं। हेल्थ इज द क्राउन ऑन द वेल पर्सन्स हेड दैट ओनली द इल पर्सन कैन सी। यानी कि स्वास्थ्य एक स्वस्थ व्यक्ति के सिर पर रखा वह ताज है जिसे सिर्फ एक बीमार व्यक्ति ही देख सकता है। यानी कि एक बीमार व्यक्ति ही स्वस्थ होने की असली कीमत समझ सकता है। किताब में 20-20-20 फार्मूला दिया गया है, जिसमें रॉबिन शर्मा कहते हैं कि दुनिया के टॉप 5% सफल लोग अपने दिन का पहला घंटा सिर्फ अपने लिए निकालते हैं, जिसमें 20 मिनट का कड़ा व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज शामिल है। जब आप सुबह पसीना बहाते हैं तो आपका शरीर VDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रैफिक फैक्टर नाम का केमिकल रिलीज करता है, जो आपके दिमाग को सुपरचार्ज कर देता है। एक थका हुआ शरीर कभी भी मिलेनियर वाले आइडिया नहीं सोच सकता। ग्रेग मैकॉन अपनी किताब एसेंशियलिज्म में एक पूरा चैप्टर इस बात पर लिखते हैं कि प्रोटेक्ट द असेट यानी कि संपत्ति की रक्षा करें, और वो संपत्ति कोई घर या सोना नहीं है, वो संपत्ति आप खुद हैं। अगर मशीन ही खराब हो गई तो फैक्ट्री कैसे चलेगी? पर्याप्त नींद लेना, सही खाना खाना, यह समय की बर्बादी नहीं है, यह आपकी सफलता में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। चलिए एक कहानी से समझते हैं। रामनगरी में सेठ करमचंद नाम के एक बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका एक ही लक्ष्य था, शहर का सबसे अमीर आदमी बनना। इसके लिए उन्होंने 20 साल तक दिन रात एक कर दिया। न खाने का समय, न सोने का ठिकाना, जंक फूड और बाहर का तला भुना खाना और काम के तनाव में जीना, ये सब उनकी आदत बन गई थी। अंततः वह दिन आ गया जब उन्होंने शहर का सबसे बड़ा और आलीशान महल बनवाया। उस महल में उन्होंने अपने लिए शुद्ध सोने का पलंग बनवाया और दुनिया की सबसे महंगे गद्दे बिछवाए। लेकिन गृह प्रवेश वाले दिन ही करमचंद को दिल का दौरा पड़ गया। महीनों अस्पताल में रहने के बाद जब वे घर लौटे तो डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी, सेठ जी, अगर जीवित रहना है तो अगले कुछ सालों तक सिर्फ बिना नमक का उबला हुआ खाना खाएंगे और किसी भी तरह का तनाव नहीं लेंगे। एक रात सेठ जी अपने सोने के पलंग पर करवटें बदल रहे थे। शरीर में दर्द के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। उनका माली दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद सूखी रोटी और प्याज खाकर जमीन पर बोरी बिछाकर गहरी और सुकून भरी नींद में सो रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पैसा आपको सोने का पलंग तो
दे सकता है और दुनिया के सबसे बेहतरीन खाने की चीजें भी दे सकता है, लेकिन वह नींद और भूख नहीं दे सकता। मानसिक स्वास्थ्य वेल्थ क्रिएशन का सॉफ्टवेयर, मेंटल हेल्थ द सॉफ्टवेयर ऑफ वेल्थ। अब आते हैं हमारे दिमाग पर। दूजा सुख घर में माया तब तक नहीं आ सकती जब तक आपका दिमाग शांत और स्थिर ना हो। दुनिया की सबसे मशहूर फाइनेंस बुक मॉर्गन हसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि पैसा कमाना इस बात पर कम निर्भर करता है कि आप कितने स्मार्ट हैं और इस बात पर ज़्यादा निर्भर करता है कि आपका व्यवहार यानी कि बिहेवियर कैसा है। मॉर्गन कहते हैं कि जब आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, जब आप डिप्रेशन, ईर्ष्या या अत्यधिक तनाव में होते हैं, तो आप लालच और डर में आकर गलत वित्तीय फैसले लेते हैं। एक अशांत दिमाग कभी भी लॉन्ग टर्म निवेश का धैर्य नहीं रख सकता। नेपोलियन हिल ने अपनी विश्वविख्यात किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कहा है कि सफलता एक स्टेट ऑफ माइंड है, यानी कि मानसिक अवस्था है। अगर आपके मन में नकारात्मकता, खुद पर शक और तनाव भरा हुआ है, तो आप दुनिया के सबसे अच्छे अवसर को भी बर्बाद कर देंगे। आपका दिमाग एक उपजाऊ जमीन है। अगर आप इसमें मानसिक शांति के बीज नहीं बोएंगे तो तनाव के खरपतवार उगाएंगे। इसे भी एक और कहानी से समझते हैं। एक गांव में दो लकड़हारे थे, एक जवान और ऊर्जावान रवि और दूसरा अनुभवी और शांत श्याम। गांव के जमींदारों ने दोनों को जंगल से लकड़ियां काटने का काम दिया। रवि ने सोचा कि वह ज्यादा पैसे कमाने के लिए दिन में 14 घंटे लगातार काम करेगा। उसने बिना रुके पेड़ काटना शुरू किया। पहले दिन उसने बहुत लकड़ियां काटी। दूसरी तरफ श्याम केवल 8 घंटे काम करता और हर 2 घंटे बाद आराम करने पेड़ के नीचे बैठ जाता। एक हफ्ते बाद रवि ने देखा कि वह 14 घंटे का काम करके भी उतनी लकड़ियां नहीं काट पा रहा है जितनी श्याम 8 घंटे में काट लेता है। झुंझलाकर रवि ने श्याम से पूछा, मैं तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी तुम मुझसे आगे कैसे हो? श्याम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे दोस्त, जब मैं पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा होता हूँ, तब मैं सिर्फ अपने शरीर को ही आराम नहीं देता, बल्कि अपनी कुल्हाड़ी की धार को भी तेज करता हूँ। यानी कि हमारा शरीर और दिमाग ही हमारी कुल्हाड़ी हैं। 8 घंटे की नींद लेना, व्यायाम करना या ध्यान करना समय की बर्बादी नहीं, यह आपकी कुल्हाड़ी पर धार लगाने जैसा है, जो लंबे समय में आपको दूसरों से ज्यादा सफल बनाता है। चलिए अब बात करते हैं उन आदतों की जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से अमीर बनाती हैं, यानी कि एक्शनेबल हैबिट्स। यह हम समझेंगे कि निरोगी काया और घर में माया दोनों कैसे हासिल करें। इसका जवाब हमें मिलता है जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में। जेम्स कहते हैं कि आपको परिणाम यानी कि रिजल्ट पर फोकस नहीं करना है, बल्कि अपनी पहचान यानी कि आइडेंटिटी बदलनी है। यानी कि आप जो बनना चाहते हैं, आपको आदतन वैसा ही दिखना है, आपको वैसी ही आदतें अपनानी है। 3 स्टेप्स टू होलिस्टिक वेल्थ यानी कि समग्र संपत्ति के 3 स्तर या 3 कदम। मिलेनियर बनने के सफर में आज से ही ये 3 आदतें शामिल करें। पहली है शरीर के लिए 45 मिनट, चाहे वह योग हो, जिम हो या तेज चलना। इसे अपनी सबसे जरूरी मीटिंग माने जिसे आप कैंसिल नहीं कर सकते। दूसरी है दिमाग के लिए डिजिटल डिटॉक्स। सोने से 1 घंटा पहले और सुबह उठने के 1 घंटे बाद तक कोई स्क्रीन नहीं। यह आपका मेंटल सैनिटाइजर है जो आपके माइंड को डिजिटल कचरे से बचाएगा। तीसरी चीज है 8 घंटे की नींद का सम्मान करें। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक जेफ बेजोस कहते हैं कि वो रोज 8 घंटे की नींद लेते हैं, क्योंकि एक अच्छी नींद उनके फैसलों की क्वालिटी बढ़ा देती है। एक सही फैसला आपको करोड़ों कमाकर दे सकता है। चलिए इसे भी एक कहानी से समझते हैं। सुमित और अमित दोनों ही शेयर बाजार के व्यापारी थे। सुमित हर समय तनाव में रहता था, हमेशा अपना फोन चेक करता, रातों की नींद खराब करता और हर छोटी खबर पर घबरा जाता था। वहीं अमित अपना एक निश्चित समय काम को देता, रोज सुबह ध्यान करता और अपने परिवार के साथ समय बिताता। उसका दिमाग हमेशा शांत रहता। एक दिन बाजार में अचानक बड़ी गिरावट आई। सुमित का दिमाग पहले से ही तनाव से भरा हुआ था। वह घबरा गया।
और डर के मारे अपने सारे शेयर भारी नुकसान में बेच दिए। अमित ने शांत दिमाग से स्थिति का विश्लेषण किया। उसे पता था कि यह गिरावट अस्थायी है। तनाव मुक्त होने के कारण वह डरा नहीं, बल्कि उसने उस गिरावट का फायदा उठाया और कम दामों में और अच्छे शेयर खरीद लिए। कुछ सालों बाद जब बाजार वापस ऊपर गया तो अमित एक मिलेनियर बन चुका था और सुमित अभी भी अपने नुकसान का रोना रो रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वित्तीय सफलता यानी कि वेल्थ क्रिएशन आपके दिमाग की उपज है। अगर दिमाग में तनाव, डर और लालच का शोर है तो आप कभी भी सही फैसले नहीं ले पाएंगे। दूजा सुख तभी टिकता है जब आपका मानसिक स्वास्थ्य मजबूत हो। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन की। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वो है जिसे अपने पैसे का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छा स्वास्थ्य मिला है। स्टीव जॉब्स के पास अरबों डॉलर थे, लेकिन अपने आखिरी दिनों में उन्होंने भी यही माना था कि बीमार लोगों का बिस्तर, सिक बेड, दुनिया की सबसे महंगी जगह है। इसलिए दूजा सुख यानी कि पैसा कमाने के लिए निकलें जरूर, मेहनत करें, सपने बड़े देखें, लेकिन कभी भी पहले सुख यानी निरोगी काया की कीमत पर नहीं। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो आज से ही अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू कीजिए। कमेंट करिए, हमें बताइए आज से आप अपने शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी एक नई आदत शुरू कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो दिन रात बस काम में लगे रहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें।